हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो कि ट्रांसफार्मर का एक प्रकार है। तो आइए शुरू करते हैं। उच्च मान की वोल्टेज तथा करंट को मापने वाले यंत्रों में प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला सीटी और पीटी। सीटी ये शॉर्ट नेम है, पूरा नाम इसका है करेंट ट्रांसफार्मर। और दूसरा है पीटी मीन्स पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसे वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। दोस्तों, सीटी और पीटी दोनों ही ट्रांसफार्मर हैं, इसलिए इनका प्रयोग केवल एसी पर कर सकते हैं, डीसी पर नहीं। और दोनों ही मेजरिंग डिवाइस है। मेजरिंग डिवाइस मतलब कि इनसे वोल्टेज और करेंट को नाप सकते हैं। दोस्तों, सीटी और पीटी का कार्य एसी लाइन की उच्च करेंट और हाई वोल्टेज को कम करके पैरामीटर्स को देना है, और उन पैरामीटर्स की मदद से हम बड़े पैमाने पर एसी परिपथ में वोल्टेज तथा करंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं, उनको माप सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं करंट ट्रांसफार्मर सीटी को। चित्र में एक सीटी का चित्र दिखाया गया है, और इसका परिपथ सप्लाई लाइन से, प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई लाइन से और सेकेंडरी एक एमीटर से कनेक्शन किया गया है। तो इसमें क्या है, दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सप्लाई से जोड़ा गया है, इसलिए प्राइमरी है, और सेकेंडरी को लोड से जोड़ा गया है। लोड के रूप में एमीटर है, और एमीटर का रेंज 0 से 5 एम्पियर। रेंज मतलब ये होता है कि 0 से 5 एम्पियर तक की करंट को ये एमीटर माप सकता है। ये आपका पैरामीटर है। और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को अर्थ किया गया है प्रोटेक्शन के लिए। एक बात और, सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत कम टर्न होते हैं, एक टर्न, दो, या फिर एक राड भी हो सकता है केवल टर्न की जगह। और इसका जो टर्न होता है बहुत कम होता है, और मोटे वायर का होता है, गेज ज़्यादा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग की अपेक्षा, जबकि सेकेंडरी में पतला वायर का ज़्यादा टर्न। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो करंट क्या होगी, कम होगी। तो करंट कम इस रेशियो में किया जाता है कि उसका मान, जितना भी इधर करंट फ्लो हो, उसका मान 0 से 5 एम्पियर के बीच में ही रहे। तो सीटी क्या है, सीटी वास्तव में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो एसी लाइन में फ्लो होने वाले करंट को कम करके पैरामीटर को देना है, जिससे हम उसका मान, अधिक उच्च मान की करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं पैरामीटर के द्वारा। दोस्तों, यदि आप लोगों ने क्लैंप मीटर, इसको क्लिप ऑन मीटर भी कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी सीटी होती है, और वो सीटी बहुत छोटी होती है, इसलिए उसकी लिमिट बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा मान के करंट को नाप नहीं सकता है। ठीक है, तो सीटी पीटी क्या करता है, ये जहाँ पर ए मीटर और वोल्ट मीटर से करंट और वोल्टेज को न नापा जा सके, या दिक्कत हो, कठिनाई हो, साइज बहुत बड़ी हो जाए, तो वहाँ पर उन सारी कठिनाइयों को आसान करने के लिए हम लोग सीटी और पीटी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सीटी कैसे काम करती है, आइए देखते हैं। हमें पता है कि सीटी करंट को कम करके देती है, तो यह सीटी हमें कितना करंट कम करके देगी, वह पता करने के लिए सीटी पर एक रेशियो लिखा रहता है, जिसे सीटी रेशियो कहते हैं। जैसे मान लें किसी सीटी पर 1000/5 एम्पियर, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, मतलब 1000 अनुपाते 5 एम्पियर। इसका मतलब यह हुआ कि सीटी की प्राइमरी साइड में 1000 की एम्पियर फ्लो होगी, तो वह सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर की करेंट एमीटर को देगा। मतलब 1000 को वो 5 एम्पियर में कन्वर्ट करेगा, या इस रेशियो में व्यक्त करेगा। यह रेशियो फिक्स नहीं होता है, अलग अलग आवश्यकता के अनुसार, कार्य के आधार पर सीटी की डिज़ाइन की जाती है। जैसे 3000
अब्लिक बटे 5 एम्पियर, 2000 अब्लिक 5 एम्पियर। ठीक है, मतलब प्राइमरी में 3000 फ्लो होगी तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर, प्राइमरी में 2000 एम्पियर फ्लो होगी तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, सीटी में एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जिसे कहते हैं सीटी का बर्डन या वीए रेटिंग। ठीक है, यह क्या होता है, हमें सीटी की सेकेंडरी साइड में पहले से पता होता है कि उस पर कितना भार देना है, कितना लोड देना है। ठीक है, वहीं लोड वीए में जो रेटिंग होती है उसे कहते हैं सीटी का बर्डन कहते हैं। वीए मीन्स वोल्ट एम्पियर। ओके, वोल्ट एम्पियर, इसे सीटी का बर्डन या वीए रेटिंग कहते हैं। ये की कैपेसिटी होती है कि इतना लोड हम लोग दे सकते हैं, जैसे 10 वीए, 20 वीए या 15 वीए। ठीक है, अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग बर्डन में सीटी की डिज़ाइन की जाती है। दोस्तों, यदि सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही हो तो हमेशा सीटी की सेकेंडरी साइड को या सेकेंडरी वाइंडिंग को एमीटर के द्वारा या फिर कैसे भी इसको शार्ट हमेशा क्लोज रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में ओपन की स्थिति में टर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, टर्न ज़्यादा तो हमेशा रहते ही हैं। टर्न ज़्यादा होने के कारण सेकेंडरी साइड में वोल्टेज की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी, वो होती है केवी में, केवी मतलब बहुत ज़्यादा। इससे क्या होता है, यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति को शॉक लग सकता है, भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये सीटी, हमारा जो सीटी है वो जल भी सकता है, या ये भी हो सकता है कि जो इसका कोर है ट्रांसफार्मर का, वो अत्यधिक वोल्टेज के कारण उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय गुण है, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, डैमेज हो सकता है। इसलिए सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्लोज रखा जाता है, खासकर जब वो लाइन से जुड़ा हो और उसमें उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही हो। और प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को अर्थ कर दिया जाता है, और इसमें रिले लगा होता है जो कि कभी ओपन होने की स्थिति में, सेकेंडरी वाइंडिंग के ओपन होने की स्थिति में ये रिले ऑपरेट होकर के सीटी को प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, सीटी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ये आपका वाउंड टाइप है, ये बार टाइप है, और ये विंडो टाइप है। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें एक कोर है, इस पर 2 वाइंडिंग किया गया है। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी में टर्न कम, सेकेंडरी में ज़्यादा। प्राइमरी करंट आईपी, सेकेंडरी करंट आईएस। इसका प्रयोग कम करंट की वैल्यू मापने में किया जाता है। और जो बार टाइप है, ये आपका कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है। जैसा कि दिख रहा है, बार टाइप में इसमें प्राइमरी वाइंडिंग काम एक राड कर रहा है, एक बार कर रहा है, और सेकेंडरी में आपका कोर है, कोर के ऊपर बाइंडिंग किया गया है, ये आपका सेकेंडरी बाइंडिंग हुआ। तो प्राइमरी जो राड में, जो बार में करंट फ्लो हो रहा है आईपी, वो प्राइमरी करंट है, और जो कॉयल में फ्लो हो रहा है वो आपकी सेकेंडरी करंट है, आईएस करंट है। ठीक है, तो इसका काम अधिक मान की करंट को मापने के लिए किया जाता है। और इसके बाद है आपका तीसरा विंडो टाइप सीटी। इसमें क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में एक वायर प्रयोग किया जाता है, एक वायर जैसे केबल हुआ, ठीक है ना। और ये आपका कोर है, कोर के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग किया गया है, वायर में आईपी और वाइंडिंग में आपका आईएस, सेकेंडरी करंट आईएस। ठीक है, इसका मान अधिक मान की करंट को नापने के लिए करते हैं। दोस्तों, सीटी का उपयोग करंट नापने के लिए किया जाता है, अर्थात मीटरिंग में, प्रोटेक्शन के लिए अर्थात रिले में, और कंट्रोलिंग सर्किट में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। आइसोलेशन के लिए भी प्रयोग करते हैं, और हाई वोल्टेज सप्लाई देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर अर्थात पीटी के बारे में। जैसा कि चित्र में दिख रहा है,
ये आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जिसकी एक वाइंडिंग को सप्लाई जोड़ा गया है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग है, और दूसरी वाइंडिंग को जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको एक पैरामीटर, एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसका काम क्या होता है? उच्च मान की वोल्टेज, हाई वोल्टेज को मेजर करना, मापना उनको। ठीक है, और ये सेकेंडरी साइड में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में एक वोल्ट मीटर है, जिसका रेंज 0 से 110, मतलब ये 0 से 110 के बीच में वोल्टेज को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर पतले वायर की ज़्यादा टर्न है और सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे वायर की कम टर्न है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है प्राइमरी में ज़्यादा टर्न है तो वोल्टेज इधर ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में कम टर्न है तो इधर वोल्टेज कम होगा। ठीक है, वोल्टेज कम होगा, करंट ज़्यादा, वोल्टेज ज़्यादा, करंट कम। ठीक है, तो दोस्तों यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दोस्तों जो अभी हम लोगों ने सब सिटी के बारे में डिस्कस किए, पीटी भी वही काम करता है, परंतु पीटी वह सब वोल्टेज के साथ करती है। वहाँ पर सिटी क्या करते थे? करंट के साथ, लेकिन अब पीटी क्या करेगा? वोल्टेज के साथ सब वही काम करेगी। ठीक है, बस इतना अंतर है। जैसे वहाँ पर सीटी क्या करता? करंट मापता था, अब यहाँ पर पीटी क्या करेगा? वोल्टेज को मापेगा। वहाँ पर क्या हो रहा था? वोल्टेज बढ़ रहा था और यहाँ पर वोल्टेज कम हो रहा है। तो पीटी कैसे काम करती है? चूंकि हमें पता है वोल्ट मीटर उच्च मान, हाई वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पीटी की सहायता से लाइन की, एसटी लाइन की उच्च वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन में या फिर पावर सिस्टम में या पावर प्लांट में, जहाँ भी हमें एसी एसटी सप्लाई होती है, तो उस लाइन की उच्च वोल्टेज को आसानी से लो वोल्टेज में बदल लेते हैं किसी सहायता से? पीटी की सहायता से। और उसके बाद पैरामीटर जो वोल्टमीटर है, इसकी सहायता से हम लोग वोल्टेज का मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे सीटी में आपका सीटी रेशियो था, वैसे ही आपका पीटी में पीटी रेशियो होता है, पीटी रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पर भी पीटी में जैसे अभी 22,000 ऑब्लिक 110 वोल्ट ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पीटी की प्राइमरी साइड में जो लाइन की, जो सप्लाई की वोल्टेज होती है, वो आपकी अगर 22,000 है, यदि 22,000 है तो सेकेंडरी साइड में वो आपका 110 वोल्ट मेजर करेगा। प्राइमरी साइड में कितना होगा आपका? 22,000, तो सेकेंडरी कितना होगा? 110 वोल्ट। ठीक है, इस रेशियो में मापता है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ये 22,000 ही मेजर करेगा। अगर वोल्टेज 22,000 नहीं, कुछ कम है, तो उसी प्राइमरी साइड में जितना वोल्टेज कम होगा उसी रेशियो में आपका सेकेंडरी साइड में वोल्टेज का मान कम होगा। तो कहने का मतलब है कि जो पीटी है आपका बहुत एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है दोस्तों, ये रेशियो जो पीटी रेशियो होता है या फिर सीटी रेशियो होता है, यह दिखाता है कि अगर प्राइमरी में 22,000 वोल्ट मिल रहा है सप्लाई की, तो सेकेंडरी में 110 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, ये रेशियो सेम, समान अनुपात में घटता बढ़ता है। प्राइमरी में जितना वोल्टेज घटेगा उसी रेशियो में सेकेंडरी में जो वोल्टमीटर लगा है उसमें भी वोल्टेज का मान कम होगा। ठीक है, आइए अब इसके कुछ एप्लीकेशन उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग वोल्टेज को मापने में किया जाता है, आपको पता ही है। प्रोटेक्शन में भी करते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइसों में करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आइसोलेशन के रूप में किया जाता है, और सिंक्रोनाइजेशन में भी किया जाता है। ठीक है, और कुछ अंतर हैं, अंतर देख लेते हैं दोनों को समझने में और आसानी होगी। ये आपका सीटी है, ये पीटी है। जो सीटी में एमीटर होता है उसका रेंज कितना होता है? 0 से 5 एम्पियर, जबकि पीटी में वोल्टमीटर होता है और उसका रेंज कितना होता है? 0 से 110 वोल्ट।
सीटी क्या करता है, करंट को मापता है, और पीटी वोल्टेज को। सीटी आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और पीटी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सीटी लाइन के सीरीज जोड़ी जाती है, जबकि पीटी लाइन के पैरेलल में एक क्रॉस में दो टर्मिनल के बीच में, जैसे यहाँ आपका जुड़ा हुआ है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों लाइनों के बीच में एक क्रॉस में जोड़ा गया है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप लोग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।